जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों के साथ साझा किए जाते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें रिकॉर्ड करके नहीं, लिख के भेजिए। आपके लिखे हुए सत्संग जल्दी शेयर होंगे, रिकॉर्डेड सत्संग हम शेयर नहीं करते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ जाके आप हमें अपने सत्संग लिख के भेज सकते हैं। संगत जी, आज जो सत्संग आपके साथ में साझा करने जा रही हूँ ना, वो अनुभव है, सिर्फ कहानी नहीं है। ये विश्वास, धैर्य और गुरु जी की कृपा का अनुभव है। हो सकता है संगत जी इस सत्संग में आपको अपने ही जिंदगी की झलक दिखाई दे, इसलिए पूरे मन और विश्वास में बीच में कहीं मत जाइए छोड़ के संगत जी, क्योंकि कई बार छोटी छोटी बातें, छोटा सा वाक्य हमारी पूरी सोच बदल देता है। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी परेशानी है जिसका समाधान नहीं मिल रहा, तो मन ही मन गुरु जी का नाम लीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और विश्वास रखिए, जिस प्रकार सूरज निकलते ही अंधेरा अपने आप खत्म हो जाता है, उसी प्रकार गुरु कृपा से जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयां भी धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। अब आइए पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ आज का ये पावन सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमें एक आंटी जी ने लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मेरा नाम नेहा है और मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी शादी को 15 साल हो चुके थे और मेरे हस्बैंड का भी बिजनेस था, 2 बच्चे हैं, बड़ा घर, गाड़ी, सब कुछ था। फिर एक दिन संगत जी, मेरी बेटी जो कि 11 साल की है, स्कूल में अचानक से बेहोश होकर गिर गई। संगत जी, उसके टेस्ट हुए, इलाज शुरू हुआ, काफ़ी महीनों तक हॉस्पिटल के चक्कर लगे। हर रिपोर्ट के बाद एक नई टेंशन सामने आ जाती। इलाज का खर्च बढ़ता गया, बिजनेस भी नुकसान में जा रहा था। धीरे धीरे परिवार टूटने लगा। संगत जी, मेरे हस्बैंड चिड़चिड़े हो गए और बेटा बेटा भी डर गया। मैं रात रात भर जाकर सिर्फ यही सोचती थी, क्या मेरी बेटी पहले जैसी कभी होगी, कभी हंस पाएगी। एक दिन हॉस्पिटल के बाहर बैठी हुई मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। तभी एक आंटी मेरे पास आई और बोली, बेटी, हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हिम्मत मत हारना, अपने मन को संभालो। संगत जी, आंटी का भी हस्बैंड जो है हॉस्पिटल में एडमिट थे और वो भी उनके लिए आई हुई थी। उन्होंने कहा कि उन्हें गुरुजी के सत्संग में जाना चाहिए और संगत जी, गुरुजी के सत्संग का आंटी ने मुझे निमंत्रण दिया। मैंने पहले तो मना कर दिया था, लेकिन अगले संडे को संगत जी मैं चली गई। फिर वहाँ मेरी सोच चेंज होना शुरू हुई। सत्संग में संगत जी, मैंने पहली बार ये बात सुनी थी कि डर से लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। शांत मन से उठाया गया कदम एकदम भी बड़ी मुश्किल आसान कर देता है। उस दिन के बाद संगत जी, मैंने हार मानना छोड़ दिया और यहीं से मेरी कहानी का नया चैप्टर शुरू हुआ। क्या बेटी ठीक हुई, क्या बिजनेस संभाला, क्या परिवार फिर से एक हुआ। संगत जी, ये सब चीज़ें ना मेरे माइंड में हमेशा घर कर गई थी कि क्या ये सब चीज़ें हो पाएंगी। संगत जी, मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में कभी थी नहीं, लेकिन जब से बेटी बीमार हुई मेरी टेंशन बढ़ने लगी। संगत जी, मैं दिन भर मेरा मन बहुत भारी रहता। मैं सत्संग में बैठी थी, वहाँ किसी ने मेरी परेशानी नहीं पूछी और ना ही मेरे आंसू कोई गिन रहा था, लेकिन सत्संग में जो संगत अपना सत्संग सुना रही थी और एक अंकल जी जो हमें ज्ञान उपदेश दे रहे थे, उन्होंने कहा कि जब मन डर से भर जाता है तो इंसान सही रास्ते भी नहीं देख पाता। पहले अपने मन को शांत करो, फिर निर्णय लो। मैं घर लौटी और उस रात मैंने कई महीनों के बाद पहली बार भगवान से शिकायत करनी बंद करी और प्रार्थना करनी शुरू की। वहाँ मुझे गुरुजी का एक लॉकेट स्वरूप मिला, एक पॉकेट स्वरूप मिला। मैंने ला के घर के मंदिर में रख दिया और मैं हर चीज़ गुरुजी के आगे शेयर करने लगी, क्योंकि वहाँ मुझे बताया गया था कि इनके साथ आपको ऐसे बातें करनी है जैसे कि आप किसी अपने बड़े से, अपने फ्रेंड से बातें कर रहे हो, और इनको हर एक चीज़ बतानी है। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मेरी हर इच्छा पूरी हो ऐसा मैं आपसे नहीं मांगती हूँ, बस मुझे सही रास्ता पहचानने की शक्ति दीजिए। अगली सुबह संगत जी, हॉस्पिटल से फ़ोन आया। डॉक्टर ने कहा कुछ और टेस्ट करने हैं। मैं घबरा गई, लेकिन इस बार मैंने गहरी सांस ली और हिम्मत बिल्कुल नहीं छोड़ी। टेस्ट के दौरान एक डॉक्टर थे, उन्होंने पुरानी रिपोर्ट्स देखी। उन्होंने कहा कुछ रिपोर्ट्स दोबारा कर लेते हैं, कभी कभी पूरी तस्वीर समझने के लिए नई जांच ज़रूरी होती है। मैंने पहली बार
लगा मुझे कि जल्दबाजी में हार मानने की बजाय सही सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। उधर संगत जी, मेरे हस्बैंड अमित, जो कई महीनों से बहुत उदास थे, अचानक एक पुराने ग्राहक का फ़ोन आया। ग्राहक ने कहा, मैंने आपका पुराना काम देखा था, अगर आप तैयार हो तो एक नया प्रोजेक्ट मैं आपको देना चाहता हूँ। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इस समय यह परिवार के लिए उम्मीद की पहली किरण थी। उस रात पूरा परिवार संगत जी एक साथ बैठा था। मैंने अपने बच्चों से कहा, आज से हम डरेंगे नहीं, हिम्मत की बातें करेंगे। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। समस्या तो अभी भी थी, लेकिन परिवार अब एक दूसरे का सहारा बन गया था। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने नई रिपोर्ट्स दी। रिपोर्ट्स के पहले की तुलना में उम्मीद जगाने वाली बातें थी, लेकिन इलाज अभी भी जारी था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने मन ही मन कहा, गुरुजी, आपने मेरी सारी परेशानियां एक दिन में ख़त्म नहीं की, लेकिन आपने मुझे टूटने नहीं दिया। संगत जी, कभी कभी सबसे बड़ी कृपा यह नहीं होती कि मुश्किलें तुरंत ख़त्म हो जाएं। सबसे बड़ी कृपा यह होती है कि मुश्किलों के बीच भी इंसान के अंदर हिम्मत, धैर्य और सही निर्णय लेने का शक्ति बनी रहे। लेकिन कहानियाँ ख़त्म नहीं हुई। कुछ ही दिनों बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे परिवार को संगत जी हिला दिया। संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, जो गुरुजी ने हमें इतनी बड़ी मुश्किलों से निकाला है। संगत जी, गुरुजी नहीं होते तो शायद आज हम पता नहीं कहाँ फंसे होते। ज़िंदगी की सबसे कठिन परीक्षा भी बाकी थी संगत जी। करीब 15 दिन बाद एक रात लगभग 1:30 बज रहे होंगे संगत जी, मेरी बेटी को अचानक से बहुत तेज़ बुखार आया। वो कांप रही थी। मेरे हस्बैंड और मैं घबरा गए। उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टरों ने जांच शुरू की। कुछ घंटों के बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, बुखार का कारण समझने के लिए कुछ और टेस्ट करने होंगे। अभी घबराइए मत, लेकिन हमें सावधानी रखनी है। यह सुनकर संगत जी, मेरे हस्बैंड का साहस फिर टूटने लगा। वो हॉस्पिटल के बाहर बैठकर सिर पकड़कर रोने लगे। उन्होंने कहा, मैंने तो सोचा था कि अब सब ठीक होने लगा है, फिर ऐसा क्यों? मैं अंदर रो रही थी संगत जी, लेकिन उसे मुझे सत्संग की एक बात याद आई। मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनो, डरो मत और मत डराओ, हिम्मत को बढ़ाओ। संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड का हाथ पकड़कर कहा, हम डरकर कोई अच्छा फैसला नहीं ले पाएंगे। पहले डॉक्टरों की बात समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हम दोनों ने डॉक्टर की हर बात विस्तार से पूछी। डॉक्टरों ने इलाज की समझ बताई। इलाज आसान नहीं था, लेकिन अब हम घबराने की बजाय समझदारी से काम ले रहे थे। इसी दौरान संगत जी एक मुश्किल आ गई। जिस प्रोजेक्ट में मेरे हस्बैंड काम कर रहे थे, उसमें भुगतान जो है बहुत लेट मिल रहा था। पैसे नहीं दिए थे। घर में पैसों की चिंता फिर बढ़ गई। एक शाम संगत जी, मैंने अलमारी साफ करते समय पुरानी डायरी निकाली। उसमें कई साल पहले लिखे अपने सपने पढ़े। हम हमेशा ईमानदारी से मेहनत करेंगे, मुश्किल आए तो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। मैंने वो डायरी अपने हस्बैंड को दिखाई। हम चुपचाप वो डायरी देख रहे थे। उस दिन संगत जी, हमने तय किया, शिकायतों की जगह हर दिन 3 बातों का धन्यवाद करेंगे। आज डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, उसका धन्यवाद। परिवार साथ दे रहा है, उसका धन्यवाद। उम्मीद अभी भी जिंदा है, उसका धन्यवाद। धीरे धीरे ये छोटी सी आदत पूरे घर और माहौल को बदलने लगी। बेटा भी मेरा हर रात कहता, आज मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि हम सब साथ बैठे हैं। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं होता। जब परिवार एक दूसरे का सहारा बन जाता है ना, तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। संगत जी, इलाज का असर दिखाई दे रहा था। अभी सफ़र बाकी है, लेकिन हम सही दिशा में जा रहे थे। मेरी आंखों में आंसू बहे। मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा, गुरुजी, आपने हमारी हर समस्या एक पल में ख़त्म नहीं की, लेकिन आपने हमें हारने भी नहीं दिया। यही सबसे बड़ी कृपा है। लेकिन संगत जी, उसी शाम मेरे हस्बैंड के फ़ोन पे एक फ़ोन आता है। संगत जी, मेरे हस्बैंड जो हैं मुझसे जल्दी डर जाते हैं। मैं थोड़ा पेशेंस रखती हूँ, मुझे इतना जल्दी डर नहीं लगता, लेकिन मेरे हस्बैंड डर जाते हैं। संगत जी, फ़ोन आया। बैंक मैनेजर का फ़ोन था। उसने कहा, सर, पिछले कई महीनों से आपके लोन की किस्तें समय पर नहीं आई हैं। अगर अगले 7 दिनों में आपने किस्तें नहीं भरी तो हमें कानूनी क्रिया करनी पड़ेगी। फ़ोन करते ही संगत जी, मेरे हस्बैंड के हाथ कांपने लगे और उन्होंने मोबाइल सोफे पर फेंक दिया। वे पहली बार संगत जी, मेरे बच्चों के सामने मेरे हस्बैंड की आंखों में आंसू आए। उन्होंने कहा, मैं हार गया नेहा, मैं अपने परिवार को नहीं बचा पाया। मैंने उनका हाथ पकड़ा और खुद भी मैं रो रही थी, लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा, अगर आज हम टूट गए ना, तो बच्चे हिम्मत कहाँ से सीखेंगे? गुरुजी हमारे साथ हैं और गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। संगत जी, उस रात घर में किसी ने भी खाना नहीं खाया था। बेटी हॉस्पिटल में थी, घर पे इतना कर्ज हो गया था और अब घर छीनने का भी डर था। रात के लगभग 2 बज रहे थे। मेरी आंख खुली। मैं चुपचाप गुरुजी के सामने बैठ गई। मैंने उनसे कोई बड़ी मांग नहीं की, बस आंखें बंद करके गुरुजी से कहा, गुरुजी, मुझे कोई चमत्कार नहीं चाहिए, बस इतनी हिम्मत चाहिए कि मैं सही फैसले ले सकूं और अपने परिवार का साथ ना छोड़ूं। अगली सुबह संगत जी, मैंने अपनी घर की अलमारी खोली, अपनी शादी के गहने निकाले और मैंने अपने हस्बैंड को दिया।
मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, ये मत करो, ये तुम्हारा हक है। मैं मुस्कुराई और मैंने कहा, गहने फिर आ जाएंगे, लेकिन अगर उम्मीद चली गई तो कुछ नहीं बचेगा। हम दोनों ने मिलकर फैसला किया कि हॉस्पिटल का इलाज और घर का ज़रूरी खर्च चलाया जाएगा। बैंक जाकर मैनेजर से पूरी स्थिति ईमानदारी से बताई। बैंक मैनेजर ने हमारी बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा, अगर आप लिखित में यानी रीपेमेंट की योजना दे दें तो हम कुछ समय की राहत देने की कोशिश करेंगे। संगत जी, कई बार हम डर जाते हैं, इस वजह से बात ही नहीं करते हैं, लेकिन शांत मन से ईमानदारी के साथ समाधान ढूंढने की कोशिश करें तो कई दरवाजे खुल सकते हैं। उसी दोपहर संगत जी हॉस्पिटल से फ़ोन आया। डॉक्टर ने कहा, आज की रिपोर्ट पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी आई है, इलाज चालू रहेगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो धीरे धीरे कवर कर रही है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़े होकर मन ही मन कहा, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, धीरे धीरे हमारे घर की हालातों में सुधार आने लगा। बेटी ठीक होके घर आ गई और हस्बैंड की शॉप भी चलने लगी। इन सब के पीछे संगत जी सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का आशीर्वाद था। गुरु जी का शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मैं शुक्राना शुरू से शुरू करती हूँ। संगत जी, मैं हिमाचल से हूँ। संगत जी, गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा ये तीसरा शुक्राना सत्संग है। मैंने पहले 2 सत्संगों में बताया था कि कैसे मैं इसी साल 7 जनवरी 2022 को पावन दिन गुरु जी के चरणों से जुड़ी। जिस दिन मैं गुरु जी से जुड़ी उस दिन से मेरा जीवन अत्यंत बदलाव आए हैं। उस दिन से मेरे जीवन में प्रतिदिन कई नए सत्संग हो रहे हैं। सबसे पहले गुरुजी ने मेरी सेहत में सुधार किया। संगत जी, मैं बहुत बीमार रहती थी। हॉस्पिटल्स जाना मेरे लिए आम था संगत जी। मैं हर हफ्ते हॉस्पिटल जाती थी। अभी संगत जी मेरी हेल्थ में काफ़ी सुधार है और यही दिल करता है संगत जी कि हर वक्त गुरुजी के सत्संग सुनते रहूं। मेरे पैरों में बहुत सारे क्रॉन थे, जिसकी वजह से मैं किसी के सामने अपने जूते जुराब भी नहीं खोल सकती थी। मेरे पैर बहुत ही बुरे लगते थे। गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे साथ बहुत सारे मिरेकल्स हुए। एक दिन संगत जी अचानक मेरा ध्यान मेरे पैरों पे गया तो मैं हैरान रह गई। संगत जी, मेरे पैर पे एकदम साफ थे, उनके ऊपर एक भी कील या गिल्टी नहीं थी। मैंने सोचा कि आखिर ये कैसे हो गया। एक दिन बहुत सोचने के बाद मुझे याद आया कि इस साल बरसात के मौसम में हम डुगरी के मंदिर गए थे। मंदिर के बाहर पार्किंग में हमने मंदिर तक जूते ले जाने के लिए मना किया था, तो हमने पार्किंग में ही जूते निकाल दिए थे। संगत जी, वहाँ से हम पैदल गए अंदर तक, तो वहाँ की जो पावन मिट्टी थी ना, वो मेरे पैरों में लगी। उसी पावन मिट्टी ने शायद मेरे पैरों को पूरी तरह साफ कर दिया। सोचिए संगत जी, वहाँ की मिट्टी में इतनी शक्ति है तो गुरु जी के जल प्रसाद में कितनी शक्ति होगी, चंदन टीका प्रसाद में कितनी शक्ति होगी, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद में तो बस पूछिए ही मत। अब मैं हर महीने डुगरी मंदिर जाती हूँ और अगर किसी बार जाने का कार्यक्रम नहीं भी बन पाता है ना, तो मैं उदास महसूस नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं गुरुजी को घर से ही प्रणाम कर देती हूँ और हमेशा सोचती हूँ गुरुजी मेरे पास ही हैं। गुरुजी का आशीर्वाद लेती रहती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया है। सुबह संगत जी रोज़ गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, भजन सुनती हूँ, मंत्र जाप सुनती हूँ, बस यही जीवन बनता जा रहा है। गुरुजी की तरफ से संगत जी मुझे बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। इसलिए संगत जी आज ये सत्संग गुरुजी की सेवा में सादर समर्पित कर रही हूँ। गुरुजी मुझ पर, मेरे बच्चों पर, परिवार के सभी सदस्यों पर, माता पिता सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। माता पिता की सेहत का पूरा ध्यान आपने ही रखा है गुरुजी, उन्हें सेहत में सुधार तथा दीर्घायु प्रदान करें। गुरुजी, मेरी सेहत में अभी भी समस्या है, उसे भी दूर करें, मुझे इस समस्या से मुक्त करें ताकि मैं अपने परिवार, अपने कार्य को अच्छे से देख सकूं। अंत में गुरुजी का मंत्र जाप करके मैं सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक गुरु जी की बेटी ने हमें लिख के भेजा है। गुरु जी की बेटी कहती है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी, बहुत दिनों के बाद मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग तो इतने हुए हैं मेरे साथ कि समझ में नहीं आता कौन सा सत्संग शेयर करूँ। मैंने पहले भी सत्संग शेयर किए हैं, उसमें से 2-3 ही सत्संग शेयर हो पाए हैं। संगत जी, आंटी जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने चैनल पे मेरे सत्संग शेयर कर दीजिए। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, मैं सत्संग सुनती हूँ और गुरुजी से प्रार्थना भी करती हूँ कि गुरुजी मेरे सत्संग शेयर हो जाए। संगत जी, मेरी बड़ी बहन है, उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। जब बीपी उनका हाई हो जाता है तो नाक से खून निकलना बंद नहीं होता है। हॉस्पिटल ले जाएं, जहां उन्हें काफ़ी देर तक रखा गया, इंजेक्शन देकर ब्लीडिंग बंद कर दी गई। आधी रात को घर वापस आए। दूसरे दिन डॉक्टर्स के पास लेके गए तो उन्होंने टेस्ट किए और जिसमें किडनी टेस्ट तो सही था लेकिन प्रोटीन बहुत कम था। कुछ दवाइयाँ देकर घर भेज दिया, लेकिन दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत कमज़ोरी, उनको शुगर भी ठीक है और उठकर ज़्यादा बैठ नहीं पा रही थी। फिर मैंने डॉक्टर के पास गई और उनका चेकअप किया, करवाया और डॉक्टर ने एक्सरे करवाने को कहा, चेस्ट का। संगत जी, मैंने दीदी से बीमार हुई थी जब से कहा था कि जल प्रसाद पीने को, उन्हें वो भी पी रही थी और मुझे अपने गुरु बाबा पर पूरा विश्वास था कि वह ज़रूर कुछ ना कुछ चमत्कार करेंगे। मैं रोज़ अरदास कर रही थी, मंत्र जाप कर रही थी, डॉक्टर के पास जाते वक्त भी मंत्र जाप करती थी। गुरुजी मुझे रास्ते में बहुत सारी ब्लेसिंग्स नंबर देकर आश्वासन देते रहते थे कि चिंता ना कर, सब ठीक होगा, मैं हूँ ना। संगत जी, मैंने पिछले कुछ सालों में बहुत सारे अपनों को खोया है, इसलिए अब मैं मन बहुत घबराता है। किसी को ज़रा सा भी कुछ हो जाए तो मैं बहुत डर जाती हूँ, लेकिन मेरे गुरुपा किसी न किसी रूप में आकर मुझे उस चिंता घबराहट से बाहर निकाल ही देते हैं। उसके लिए मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज जो मेरी दीदी का एक्सरे हुआ उसकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है। मेरे भैया लेकर आए थे दीदी को, उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया कि रिपोर्ट ठीक है। तब मैं पूजा करके ही उठी थी। मैंने रिपोर्ट से गुरुजी से कहा, गुरुजी आपके आगे बैठकर शुक्राना कर रही हूँ बार बार, क्योंकि संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास करते वक्त कहा था जब दीदी की रिपोर्ट्स ठीक तब आएंगी तभी शुक्राना करूँगी। अभी मैं रात के 10 बजे अपना शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। मेरे बाबा से हाथ जोड़कर विनती है कि दीदी को जल्द ही बिल्कुल ठीक कर दें। मायके मेरे ससुराल वालों को सभी को ब्लेस करें। गुरुपा सभी संगत परिवार को जो अभी आपकी संगत नहीं भी है उन्हें भी ब्लेस करना मेरे मालिक। गुरुजी महाराज हर रोज़ मुझे ब्लेसिंग देने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। मेरे सपने में आकर मेरे कष्टों को काटने का शुक्राना। संगत जी, एक और शुक्राना मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कल रात संगत जी सपने में मैंने देखा कि मैं बेड पे सोई हुई हूँ और मुझे एक व्यक्ति मेरे मुंह में सांस भर रहा है। मैं जाग जाती हूँ। वो कहते हैं ना कि मैं डॉक्टर हूँ, तुम बेहोश थी, तुम्हारी सांस रुक गई। तो मैंने सांस ली है। संगत जी, यकीन माने, जब मेरी नींद खुली तो सच में मुझे लग रहा था कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। कुछ ही देर में मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। मुझे लगा मुझे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो मेरे गुरुजी ही थे जिन्होंने मुझे फिर से सांसें दी हैं। इतना बड़ा कष्ट काटा है मेरे गुरुजी, आपका धन धन गुरुजी, मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरु बाबा। ऐसे ही सदा अपनी कृपा दृष्टि हम सब संगत पर बनाए रखना। संगत जी, मैं एक और सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, मेरे ना जब मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ संगत जी, तो मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि मेरी एज अभी 30 हुई है, तो मैं संगत जी एग्ज़ाम्स प्रिपेयर कर रही हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए। पर संगत जी, ओवर थिंकिंग के दौरान संगत जी मैं बहुत ज़्यादा जो है एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाती, क्योंकि एक तो घर की टेंशन और ऊपर से ओवर थिंकिंग। शुक्राना गुरुपा, आपने मेरे सारी मन की बातें जान ली। संगत जी, रक्षाबंधन का टाइम था, मुझे ना एक ड्रेस बहुत पसंद आई थी। उस टाइम संगत जी मुझे बहुत टाइम से चाहिए भी थी और मुझे कहीं से मिल भी नहीं रही थी। ना जाने मैंने कितनी जगह पता कर लिया था। मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी मुझे ऐसा ही सूट दिला दो। तो संगत जी, शॉपिंग करने के लिए मैं गई। वहाँ एक अंकल जी थे, उन्होंने मुझे बोला, बेटा आओ, आपको ऐसा सूट मिल जाएगा। जैसे ही मैंने शॉप पर गई तो मैंने वहाँ पर गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ देखा। मैंने बोला, जय गुरुजी, आप ही लेके आए हो तो अब तो मिल ही जाएगा। यहाँ पर उन्होंने मुझे सूट दिखाया, वैसा तो नहीं मिला पर उसके जैसा सिमिलर सा मुझे पसंद आ गया। शायद वह गुरुजी की मर्ज़ी थी, वह मुझे लेना चाहिए तो। और उन्होंने हैंड टू हैंड मीटिंग भी करा के मुझे, वो भी विदाउट एनी चार्जेस। शुक्राना गुरुजी, आपकी पसंद वही हमारी पसंद। मैंने और मेरी मम्मी ने पहली बार घर में सत्संग करा। संगत जी, हमने गुरुजी ने सत्संग करवाया। मम्मी को इतने टाइम से कह रहे थे कि हम सत्संग कब करेंगे,
पर गुरुजी ने देखो कितनी जल्दी सुन ली, अचानक से ही सत्संग करवाया हमसे और हमें ब्लेस भी किया। शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। आपसे अरदास है कि मेरे घर की सारी परेशानियां दूर कर दी जाएं गुरुजी। बस रिसेंटली ही मैं और मेरी मम्मी बंगला साहिब जी गए थे साथ में। मम्मी कभी मेरी बंगला साहिब नहीं गई थी। मैंने मम्मी से बोला कि चलो बंगला साहिब जी चलते हैं, तो उसके बाद संगत जी हम बड़े मंदिर भी चलेंगे। उस दिन गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया कि हम बंगला साहिब और बड़े मंदिर दोनों एक ही दिन में हुआ है। और वहाँ जाकर जो शांति मिलती है ना संगत जी, मैंने उस दिन पहली बार बड़े मंदिर में बैठकर लंगर प्रसाद किया। बट उस दिन हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे मंदिर जाने में, और संगत जी हमें डर लग रहा था कि हम घर जाने में कहीं लेट ना हो जाए। हमें घर तक आने में 2 घंटे लगते हैं और पापा गुस्सा करते हैं अगर हम उनके आने से पहले घर पर नहीं होते हैं तो। गुरुजी का बुलावा था और गुरुजी हमारे साथ हैं, तो डरना तो था ही नहीं। हमें टाइम तो हो गया था बहुत शाम। उस दिन गुरुजी की मर्जी थी कि हम वहाँ चाय प्रसाद के लिए भी बैठे। मुझे तो गुरुजी ने बिल्कुल अपने पास अपने सामने बिठाया था। लव यू गुरुपा। मैंने अरदास करी गुरुजी से कि गुरुपा मेरी हर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिएगा, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। हमें लंगर प्रसाद किया, जल्दी जल्दी घर के लिए संगत जी हम निकले, लेकिन गुरुजी का मंत्र जाप करते करते हम घर पहुँचे तो देखा कि पापा तो अभी तक आए ही नहीं थे। पर संगत जी एग्जैक्ट हमारे घर पहुँचने के 10 मिनट बाद ही पापा आ गए थे। हम बाल बाल बच गए। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। बस ऐसे ही हमारे यंग संग रहना। मुझसे सत्संग लिखने में या शेयर करने में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, मुझे माफ़ कर देना आंटी जी। संगत जी मैं अपने अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सब गुरु की संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे बहुत टाइम से मैसेजेस आ रहे थे कि अपना शुक्राना कर। संगत जी मैं गुरु जी के सामने बैठकर ही सत्संग लिख रही हूँ। अब मुझे नहीं पता कैसे सत्संग शेयर करते हैं। गुरु जी कहते हैं कि शुरू से ही सत्संग सुनाना चाहिए गुरु जी से। संगत जी मैं 2020 से जुड़ी हूँ। गुरु जी ने कितने जन्मों से अपने आप से मुझे जोड़ा हुआ है। गुरु जी की बहुत महिमा है कि उनको कैसे बखान करूँ, मैं कैसे बताऊँ संगत जी आपको। इतने सत्संग हुए मेरी लाइफ में, कहाँ से शुरू करूँ समझ ही नहीं आता। इसलिए कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी। मैं अपनी छोटी बहन की वजह से गुरु जी से जुड़ी हूँ। छोटी बहन का एक अलग ही सत्संग है जो कि मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। पहले मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। मेरी बहन गुरु जी के बारे में बताती रहती थी, गुरु जी के बारे में कि शुक्राना कर, उनको शुक्राना बहुत पसंद है। तो गुरु जी कहते हैं उनके बारे में बहुत जिक्र करती थी, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता था कि यहाँ होंगे गुरु जी ऐसे ही जैसे कहते हैं गुरु जी। और मुझे माफ़ करें गुरुजी। उस टाइम मेरे बाद संगत जी बेटे के एग्ज़ाम थे। मेरी बहन कहने लगी तू सत्संग सुनाकर वो पास होगा, पास हो जाएगा, रिज़ल्ट अच्छा आएगा, रिज़ल्ट अच्छा ही होगा। जब भी मेरा बेटा एग्ज़ाम देने जाता तो मैं सत्संग सुनने बैठ जाती और सुनती रहती 2-3 घंटे गुरुजी का सत्संग सुनती। और अंत में संगत जी जब बेटे का रिज़ल्ट आया तो वो पास हो गया। मैं शुक्राना करने गुरुजी के बड़े मंदिर गई। अब आगे की पढ़ाई के लिए उसको पैसों की ज़रूरत है। मैं वही सोच रही थी कि कैसे अरेंज होंगे, तो गुरुजी के यहाँ से ऐसे ही सोच के जा रही थी तो छोटी वाली बहन कहने लगी गुरुजी का यहाँ पे स्वरूप भी मिलता है। फ़ोटो नहीं कहते उसको, स्वरूप कहते हैं, वो भी ले आना। तो मैंने वो उसको बोला कि अगर गुरुजी अपने आप आएंगे तो मैं ले आऊँगी स्वरूप उनका, लेकिन मैं मांगूंगी नहीं। तो संगत जी मैं गुरुजी के यहाँ गई और दिमाग में यही सोच के बच्चों के लिए आगे के लिए रुपए अरेंजमेंट कैसे होंगे, कैसे क्या होगा, हम लोग छतरपुर स्टेशन पर उतरे। मन में यही था गुरुजी मैं अपने मायके आ गई हूँ, आपने बुला लिया था, आपका शुक्राना। वहाँ से ऑटो किया, गुरुजी के आश्रम पहुँचे। संगत जी हम ऑटो से बड़े मंदिर पहुँचे और जहाँ ऑटो हमें उतारते हैं वहाँ इतनी तेज़ खुशबू आ रही थी, बहुत ज़्यादा संगत जी। हम वहाँ लाइन में लगे जहाँ गुरुजी की समाधि है संगत जी। और सामने से आते हुए मुझे इतना रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा। ऐसे लग रहा था कि दुनिया में तो कुछ भी नहीं है और मैं क्या मांगूँ क्या ना मांगूँ, मैं क्या मांगने आई हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया संगत जी। और रोना ही रोना आ रहा था। बस गुरुजी आप अपने पास बुला लो। रोती रही, समझ नहीं आया क्यों रो रही हूँ संगत जी। मैंने वहाँ चाय प्रसाद भी लिया, लंगर प्रसाद भी किया और वहाँ से हम वापस आ रहे थे तो मन में यही सवाल था, गुरुजी का स्वरूप मुझे नहीं मिला। संगत जी हम ऑटो में बैठ गए। ऑटो में एक आंटी भी बैठी हुई थी, उन्होंने मैंने बात शुरू करनी। आंटी जी ने गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया। उनकी तो बहुत महिमा है गुरुजी के बारे में। तो उनको बताया कि हम बेटे का रिजल्ट निकलने वाला था, उसका शुक्राना करने
करने आए हैं। तो आंटी ने कहा आपको ब्लेसिंग्स मिल गई? फिर मैंने कहा नहीं, पर आपको स्वरूप नहीं मिला? आंटी जी कहती हैं। मैंने कहा नहीं। तो आंटी जी ने अपने पर्स में से एक स्वरूप निकाल कर दिया। तो जय गुरुजी, देखो मेरे मन में था कि गुरुजी का स्वरूप तो नहीं मिला, लेकिन मुझे आंटी ने स्वरूप दे दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा येलो कलर के चोले के पॉकेट स्वरूप था, जो संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, मैं इतना मन ही मन बहुत खुश हो गई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वहाँ से निकले तो मेरे बेटे के पास फ़ोन आता है कि संगत जी कि मैंने एक कमेटी डाली हुई थी, जो कि वह सेकंड टाइम में खुल गई। गुरु जी की कृपा इतनी बड़ी कि अवसर जब भी मैं डालती हूँ, मेरी पहले कभी कमेटी नहीं निकलती थी, और लास्ट में मैं पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तो मैं पैसे लेती थी। मेरा गुरु जी ने काम बनवाया। गुरु जी, सत्संग बहुत लंबा हो गया संगत जी, और संगत जी अगला सत्संग मैं आपके साथ अगले सत्संग में शेयर करूँगी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए आप सभी गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।